नमस्कार दोस्तों, जी मैं प्लेटफॉर्म एकेडमी की तरफ से आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और आज हम आपके लिए जो हम लोग का चल रहा है प्राचीन इतिहास में आज जो चल रहा है धर्म में यही चल रहा है जैन धर्म, जिसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। और सभी दोस्तों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और आप हमारा इसी तरह सहायता करते रहें। और धन्यवाद। और आज हम आपको लिए सिखाने के लिए आए हैं जैन धर्म में हम आपको बताए थे कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक जो तो ऋषभदेव थे और अंतिम संस्थापक जो महावीर स्वामी को जिन्हें जैन धर्म का प्रमुख प्रचार प्रसारक कहा जाता है। जो जैन धर्म बताया गया था कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडीग्राम नामक स्थान पे हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ बताया और माता का नाम त्रिशला बताया गया था। इनके पुत्री का नाम प्रियदर्शना या ओजना बताया गया था। और इनके दामाद का नाम जमाली बताया गया था। और इनके बड़े भाई नंदीवर्धन की माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद महावीर स्वामी, उस समय उनका नाम वर्धमान था, तब उन्होंने अपनी भाई की आज्ञा लेकर वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। तब उनकी उम्र 30 वर्ष, मात्र 30 वर्ष की आयु में ही महावीर स्वामी अपना गृह को त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। तब उन्होंने अपने नजदीक ही एक रिजुक्ता नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या किया। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो उन्होंने प्रथम उपदेश पहली बार कहाँ दिया था? राजगृह जो पाटलिपुत्र में था, उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और इनके प्रथम शिष्य इनके ही दामाद जमाली बने थे। और इनकी प्रथम शिष्या चंदना, इनकी प्रथम शिष्या जो थी चंदना बनी थी। अब बात आती है कि जब इन्होंने प्रचार प्रसार किया, तब इनकी उम्र में जब इन्होंने प्रचार प्रसार करने के बाद महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इनके अनुयायी हुए। इनके अनुयायी 2 भागों में आपको बताया गया था कि 2 भागों में इनका अनुयायियों ने बट गया था। पहला था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में जब जैन धर्म बढ़ जाता है, तब इसके बढ़ने के बाद भद्रबाहु थे। इसके आपको बताया गया था कि दिगंबर मतलब नग्न होकर ज्ञान की खोज करना। इसमें श्वेत वस्त्र धारण कर श्वेतांबर में जो जैन धर्म के 2 अनुयायी हुए थे, जो स्थूलभद्र, जो श्वेतांबर के अनुयायी स्थूलभद्र थे, जो श्वेतांबर के अनुयायी थे, और दिगंबर के भद्रबाहु, दोनों लोग ने जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया। जब 2 भागों में जैन धर्म बढ़ जाता है, तो एक श्वेतांबर मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण कर, ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकलते थे। और दिगंबर का मतलब होता है नग्न होकर, ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकलते थे। भद्रबाहु थे जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने दक्षिण भारत की तरफ निकल पड़े थे। दक्षिण भारत, ये प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत, जो कर्नाटक में जो दक्षिण भारत है आपका, उसमें इन्होंने कर्नाटक की तरफ निकल पड़े थे। ये कर्नाटक की तरफ निकल पड़े प्रचार प्रसार करते हुए। जब वहां पे प्रचार प्रसार करते हुए 12 वर्ष, ये जब वहां पे प्रचार कर रहे थे, तो 12 वर्ष का वहां पे 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया वहां पर। 12 वर्ष अकाल पड़ने के कारण वहां पे भद्रबाहु ने प्रचार प्रसार करते हुए उनके साथ उनके कुछ अनुयायी साथी भी गए थे। 12 वर्ष वहां पे अकाल पड़ने के बाद भद्रबाहु ने सलेखना विधि
सलेखना विधि। ये सलेखना विधि होता है जो अन्न पानी दोनों छोड़कर अपनी मृत्यु को मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, सलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया। और यही बताया जाता है कि मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पे दक्षिण भारत में कर्नाटक के स्थान पे प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने भी सलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। जो दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार करते हुए मौर्य वंश के संस्थापक पाया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने सलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। जब इनकी प्राण को त्यागने के बाद इनके साथ जितने भी अनुयायी थे वो स्थूल भद्र के मगध में, स्थूल भद्र उसी समय मगध में ही रह गया। मगध में रहने के कारण यहाँ से दक्षिण भारत से जाकर फिर ये स्थूल भद्र के अध्यक्ष में, जब स्थूल भद्र के अनुयायी में जितने लोग थे वहां पे पहुंचे, तभी इन दोनों लोग का बंटवारा हुआ। तब दो भागों में बांटा गया था। जो मगध, एक मगध जो था स्थूल भद्र का था और दूसरा था दक्षिण भारतीय, दक्षिणी जैन, दक्षिणी जैन। ये दो भागों में बांट दिया गया था। जब ये सब पूरा होने के बाद तब बात आती है कि अब जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है कि जैन धर्म के सिद्धांत बताए जाएंगे कि जैन धर्म में कितने सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, वो आज हम आपको बताएंगे आगे। और सभी दोस्तों से मेरा यही नम्र निवेदन है कि कृपया वो हमारे द्वारा चलाए गए क्लास में कोई भी त्रुटि होती है तो कृपया वो हमें कमेंट के द्वारा बताएं। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। और जो लोग नए इस चैनल पे आए हैं तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में, जैन धर्म में कितने सिद्धांत थे और सिद्धांत में बताया गया था इसके सिद्धांत इसमें बताया गया था कि सिद्धांतों में इसके रचित इसमें बताया गया था कि इसके 12 अंग, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र, 6 छेद सूत्र और 10 प्रकीर्ण सूत्र। और दो चूलिका सूत्र। जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है जिन्होंने सिद्धांत अपने बुक और अपनी किताबों में लिखा गया था कि 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छिद्र सूत्र और 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 चूलिका सूत्र पाए गए। अब इसके सिद्धांतों के बारे में बताया गया था। ये सिद्धांत इस बताने वाले थे भद्रबाहु ने ये सिद्धांतों को बताया गया था। जिस भद्रबाहु ने रचित पुस्तक, उन्होंने एक रचित पुस्तक जिसमें उस पुस्तक का नाम था कल्पसूत्र। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना की थी जिसमें उन्होंने सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि इसके 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण
और 6 छेद सूत्र और 10 प्रकीर्ण सूत्र एवं 2 चूलिका सूत्र बताया गया, जिन्होंने भद्रबाहु ने अपने ग्रंथ में रचित भाग में ये बताया गया था। अब इसके बारे में बताया गया था भद्रबाहु ने, और अपने बुक में क्या लिखा था अपने ग्रंथ में हम बताएंगे। इसके महाव्रत बताए गए थे, जैन धर्म में महाव्रत के बारे में बताया गया था कि कौन कौन से महाव्रत थे। जैन धर्म के महाव्रत के बारे में हम सीखेंगे कि महाव्रत किसे कहा गया। महाव्रत में देखेंगे कि हम बताया गया था कि जैन धर्म के 4 सिद्धांत थे। पांचवा सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया था। वो 4 क्या थे? जो 4 थे उन्होंने पार्श्वनाथ दिए थे। पहले 4 देखेंगे, फिर 5वां देखेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने कौन सा महाव्रत जोड़ा गया था। तो पहले 4 देखेंगे। अहिंसा, पहला 4 देखेंगे अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा था अपरिग्रह, चौथा था अस्तेय, ये 4 रचनाएं जो थे पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, उनके ग्रंथों में लिखा गया था। और पांचवा जो इसमें वर्ष में जोड़ा गया था, जो महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने इस ब्रह्माव्रत में जोड़ा था, वो क्या था? ब्रह्मचर्य। ये 5वां